2024 को हुआ था, जिसके तहत इन 6 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में कुल 9,35,046 मेल वोटर्स है, 8,66,770 अन्य ट्रांसजेंडर्स में कैटेगरी में हमने दिए हैं। ऐसे कुल 18,01,845 वोटर्स इस लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में रजिस्टर। 160 बूथ इस लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में आते हैं, जिसके तहत 1362 भवनों में ये बूथ स्थित रहेंगे। 1362 बूथ हमारे पास, बिल्डिंग्स हमारे पास है, जिसमें 2160 बूथ विल बी हाउस्ड हमारा होगा, जिसके तहत सारे कर्मियों को हम सामग्री, ईवीएम और जिस वाहन से वो जाएंगे अपने अपने क्षेत्र में, वो डिस्पैच सेंटर हमारा इस्पात स्कूल रहेगा। और दूसरे दिन P+1 के तहत ये सारे ईवीएम्स एंड ये सारी सामग्री हमारी बाजार समिति, कृषि उत्पन्न बाजार समिति IDI मोड में इसका कलेक्शन पॉइंट रहेगा। हमारा डिस्पैच नहीं है और P+2 में कोई भी हमारा रिसीविंग नहीं है। तो अधिसूचना जारी होने के साथ साथ ही 24/7 हमारा कंपोजिट कंट्रोल रूम कार्य करना प्रारंभ हो चुका है। प्रत्येक मतदान केंद्र पर ईवीएम और वीवीपैट का इस्तेमाल किया जाएगा। इस बार ईवीएम पर सभी प्रत्याशियों का नाम और पॉलिटिकल पार्टी का चिन्ह के बीच में प्रत्याशी का फोटो होगा। रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी भी पॉलिटिकल रैली को निकालने के ऊपर प्रतिबंध है, तथा रात के 10 बजे से सुबह के 6 बजे तक लाउड स्पीकर्स का भी इस्तेमाल वर्जित है। मतदान के 48 घंटा पूर्व मतदान का प्रचार बंद होता है। तो सभी उम्मीदवारों को नॉमिनेशन के टाइम में अपना एफिडेविट फाइल करना पड़ेगा, अपने क्रिमिनल एंटेसिडेंट्स, अपने बाकी के सारे ब्यौरे और नॉमिनेशन फाइल करते वक्त देंगे। बच्चों का कैंपेनिंग के लिए किसी भी प्रकार का यूज करना, उनको फोरम पे लाना इस मतदान कैंपेनिंग में वर्जित है। साथ ही साथ हमने 1950 ये हेल्पलाइन जो नंबर है वो एक्टिवेट किया है। वो सुबह के 9 बजे से रात के 9 बजे तक चालू मोड में रहेगा, जिसमें चुनाव से रिलेटेड, मतदाता बूथ से रिलेटेड, अपने कार्ड से रिलेटेड, अपने केंद्र से रिलेटेड कोई भी जानकारी आप लेना चाहते हैं तो 1950 पे आप डायल करके ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। निर्वाचन के संपूर्ण दौरान मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू रहेगा। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का मेन जो हमारा फोकस है, जैसे कि वेबकास्टिंग 1950 और हमारा जो ग्रीवेंस पोर्टल है सी विजिल, इन 5 माध्यमों के द्वारा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के इम्प्लीमेंटेशन का मॉनिटरिंग किया जाएगा। आचार संहिता जैसे ही प्रभावी हो गई है, तो आप सभी जानते हैं किसी भी प्रकार के पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल कैंपेन रिलेटेड पोस्टर्स, बैनर्स, उनका मुद्रण, उनका प्रकाशन लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के धारा 127 C के अनुसार ये विनियमित होता है। कोई भी पोस्टर, कोई भी पैम्फलेट या कोई भी निर्वाचन रिलेटेड मटेरियल किसी भी प्रकाशक द्वारा अब मुख्य पृष्ठ पर अपने नाम या पता टाइप लिखे बिना प्रकाशित नहीं किया जाएगा। He has to mandatorily print his name and address। वो एक ऑब्लिगेटरी कंडीशन रहेगी। इस विषय पर अगर कुछ निर्देश जो निर्देश है अगर उसका उल्लंघन होता है तो विधि सम्मत कार्रवाई के लिए शांतिपूर्व एवं स्वच्छ चुनाव करने के लिए हमने जो हथियार होते हैं, लाइसेंसेस होते हैं, उनका प्री अनाउंसमेंट एक एड्रेस वेरिफिकेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। अब भारतीय दंड संहिता प्रावधान के तहत ये 144 जब लागू होता है तो किसी प्रकार का शस्त्र आप कैरी नहीं कर सकते हैं। इस आचार संहिता के दौरान कोई भी नया लाइसेंस नहीं दिया जाएगा और इस हथियार लेके जाने पे या उसके पब्लिक प्रदर्शन पे रोक लगाई जाएगी, वो प्रतिबंधित रहेगा। ये जो
मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसका पालन करना हम सभी का कर्तव्य है और एक दूसरे के म्यूचुअल एंड एक शांतिपूर्ण को एग्जिस्टेंस से ही चुनाव पार हो, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। गिरिडीह लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में छठे फेज में और झारखंड में तीसरे फेज में 25 मई 2024 को मतदान होना है, जिसकी अधिसूचना 29 अप्रैल को जारी की जाएगी। 6 मई को आप नॉमिनेशन फाइल करने की अंतिम तिथि है। स्क्रूटिनी 7 मई को होगी। कैंडिडेचर का विड्रॉल 9 मई को है। वोटिंग हमारा जो है वो 25 मई को होगा और इसका काउंटिंग जो है वो 6 मई को होगा। ये संपूर्ण प्रोसेस हमको 6 जून तक कंप्लीट करना है और जो हमारा मतदाताओं की संख्या है वो इस ज़िले के अंदर 18,01,850 हमारे वोटर्स हैं। 22 जनवरी 2024 से लेके आज तक लगभग 34,896 नए वोटर्स हमारे जुड़ गए हैं। आज से फॉर्म 7 और फॉर्म 8 एंटरटेन नहीं होंगे, कोई भी नाम डिलीट नहीं होगा, कोई भी नाम ऑल्टर नहीं होगा। बट आप नॉमिनेशन के लास्ट दिन के 10 दिन पूर्व तक आप फॉर्म 6 दे सकते हैं। नया नाम अगर किसी को जोड़ना रह गया है या इस दौरान अगर कोई 18 साल कंप्लीट करता है और वो वोटिंग करना चाह रहा है तो वो अपने नज़दीकी ब्यूरो से संपर्क करते हुए फॉर्म 6 भर ले। टोटल यहाँ पे 2160 हमारे मतदान केंद्र रहेंगे जो 1362 मतदान भवनों में अवस्थित है और हमारा डिस्पैच जो है वो इस्पात स्कूल से रहेगा। हमारा जो रिसीट है वो बाज़ार समिति से रहेगा और आज से अधिसूचना जारी होते ही कंपोजिट कंट्रोल रूम 24/7 हमारा शुरू हो चुका है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के ऊपर अनेक माध्यमों से नज़र रखी जा रही है। किसी भी प्रकार का भड़काऊ भाषण करना या किसी भी प्रकार का सोशल मीडिया पे मैसेज देना, फेक न्यूज़ देना, सेंसेशनल न्यूज़ देना या किसी भी प्रकार के वायलेशंस हो गए जैसे कि लाउड स्पीकर 10 बजे के बाद होना, पॉलिटिकल रैलीज जो है वो दिए हुए कार्यकाल या समय के अवधि के पश्चात निकालना या किसी भी प्रकार के वायलेंस भड़काने वाले पार्टिसिपेशन या वाक्यों का या मीडिया का या एडवर्टाइजमेंट का उपयोग करते हुए इसको करना, ये सारे पे प्रतिबंध लगाया जाएगा। शस्त्र को किसी भी प्रकार का लाइसेंस दिया नहीं जाएगा और लिकर के ऊपर हमारा चेक पोस्ट नाका और जितने भी हमारे इंटर स्टेट और इंटर डिस्ट्रिक्ट चेक पोस्ट जो बनाए हैं वहाँ 24/7 अंडर कैमरा सर्वेलेंस वो कार्यरत रहेंगे। सी विजिल के माध्यम से जितनी भी शिकायतें हैं जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशन से रिलेटेड होगी वो विदिन 100 मिनट्स हम उसका डिस्पोजल करेंगे। 1950 हेल्पलाइन हमने फंक्शनल करके रखा है जो मॉर्निंग 9 o'clock से इवनिंग 9 o'clock तक किसी भी प्रकार से लोकसभा चुनाव से रिलेटेड जो भी आपके इश्यूज होंगे उसको हम एड्रेस करेंगे और इनकोर ऐप, सुविधा ऐप, अन्य सारे ऐप्स के माध्यम से बहुत ही रियल टाइम बेसिस पे और ट्रांसपेरेंट वे में हम लोग चुनाव कंडक्ट करने जा रहे हैं। सभी लोग इसमें शांतिपूर्ण तरीके से शामिल हो और इसमें आप सभी का सहभागिता हम अपेक्षित करेंगे।